शुरुआती समय में तो बहुत ही क्षोभ हो रहा था जब युद्ध विराम की घोषणा हुई भारत की तरफ से। तो लग नहीं रहा था कि ऐसा क्यों, आखिर ऐसा क्यों, जब हम एकदम जीत के करीब थे, हम पीओके ले सकते थे, सब कुछ हो सकता था। उस समय में हमारे नेतृत्व ने ऐसा क्यों कर दिया? और वो भी डोनाल्ड ट्रंप की जब घोषणा आई सबसे पहले, तो ये लगा कि यार मध्यस्थता स्वीकार कर ली गई। और अपने इतने सक्षम नेतृत्व से ये तो कभी भी नहीं सोचा जा सकता था कि ऐसा करने का क्या कारण हो सकता है। लेकिन अब सब कुछ नीर-छीर ढंग से धीरे-धीरे करके सामने आ रहा है। और ये समझ ही में नहीं आ रहा था कि मोदी जी और हमारा जो नेतृत्व हमारे हैं, वो कभी भी ऐसा करेंगे, हमारे विश्वास को तोड़ देंगे। हमारा विश्वास है वो, हमारे विश्वास को तोड़ देंगे। लेकिन धीरे-धीरे करके जो चीज़ें, रणनीतिक चीज़ें आ रही हैं सामने, जिस तरह से ये सब कुछ सामने आ रहा है, किस तरह से उनके हर एक एयरबेस को नेस्तनाबूद किया गया, सारे रास्ते उनके बंद किए गए, उनको जिस पर नाज़ था उस पर अटैक किया गया। और उसको अटैक करने से वो जब एकदम हिल गए तो उन्होंने खुद पहल करी, कोई तीसरा नहीं था बीच में। तो बहुत अच्छा लग रहा है। युद्ध जीतने के चांसेस हमेशा रहते हैं जो समर्थ होता है उसके साथ, लेकिन जहाँ छलावे से कोई युद्ध किया जाता है, जिसके अनीति से जो युद्ध किया जाता है, तो उसमें जीतना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। क्योंकि अगर हम नीति पर चल रहे हों तो अनीति वालों से जीतना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन सत्य का हमेशा सत्य सामने आता है और सत्य ही जीतता है, विजयी होता है। वैसा ही इस समय में भी हुआ है। और अच्छी बात है, हमें युद्ध में नहीं पड़ना चाहिए। युद्ध में पड़े बिना ही, युद्ध से में थोड़े समय के लिए पढ़ के ही हमने दुश्मन को ये बता दिया है कि गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा। और कोई भी अब जो आतंकवादी घटना होगी तो फिर युद्ध होगा ही। तो इतना काफ़ी है उस भिखमंगे पाकिस्तान के लिए, जो कटोरा लेकर के, आईएमएफ से फंड्स लेकर के मैदान में आके खड़ा हुआ है। अपनी औकात उसको पता है, फिर भी छल छद्म के सहारे वो, या रिरिया के दुनिया भर में, और टर्की जैसे देश जिनको कि शर्म नहीं है कि जिसका खाया उस पर गुर्राने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान उसको क्या दिया, क्या दे सकता है उसको पाकिस्तान? लेकिन नहीं, नहीं, क्योंकि एजेंडा एक है, एजेंडा एक है उनका। और गलत लोगों का एक समूह बड़ा होता दिखता ज़रूर है लेकिन जीतता नहीं है। गलत विचारों का एक समूह बड़ा दिखता ज़रूर है लेकिन जीतता नहीं है। सत्य अगर अकेला भी हो तो पराजित नहीं होता है, उस पूरे मलबे में से वो फिर से सर उठा के खड़ा होता है। और वही आज हमारा भारत देश है। हमें नाज है इस पे, हमें नाज है अपने नेतृत्व पे। जय हिंद, जय हिंद की सेना। नमो नमो भगवते वासुदेवाय ऑफ कलयुग, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी। हम आप सभी का वंदन करते हैं, नमन करते हैं। सत्य की राह चलिए और हमेशा विजयी होते रहिए। जय हिंद, भारत माता की जय। मैथिली सिंह वसुधा फाउंडेशन।